आतंकी पाकिस्तान ने अमेरिका में मचाया खूनी खेल। अमेरिका की सड़कों पर मचा कोहराम। पाकिस्तान के आतंकी ने अमेरिकी सड़कों पर बनाया अमेरिकी लोगों को बंधक। आतंकी पाकिस्तान का चेहरा निकल कर आया सामने। जी हां दोस्तों, आतंकी पाकिस्तान का अपना खूंखार चेहरा दुनिया के सामने दोबारा निकल कर आया है और अमेरिका के लिए बुरी खबर लाया है। आतंकी पाकिस्तान ने फिर से 9/11 जैसे ही आतंकी हमलों की यादें ताजा कर दी है। घंटों घंटों तक बंधक बना रहे इस आतंकी हमले में पाकिस्तान ने यह दिखा दिया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की कट्टरपंथी लोग कभी भी नहीं सुधरने वाले, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी संगठन चौराहों पर अपनी दुकान खोले बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तब हो जाती है जब पाकिस्तान के आतंकी दूसरे देशों में जाकर वहां के लोगों को बंधक बनाकर आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। और दोस्तों, वैसी ही घटना अमेरिका में घटित हुई है। दोस्तों, अमेरिका में कल सुबह तकरीबन 10 बजे भारतीय समय के अनुसार टेक्सास में यहूदियों के एक प्रार्थना स्थल में एक कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच यह पाकिस्तानी मूल का आतंकी घुस गया और 4 लोगों को बंधक बना लिया। हालांकि दोस्तों, इसके बाद बंदूकधारी का पुलिस ने खात्मा कर दिया है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबोट ने बताया कि बंधक बनाए गए सभी 4 लोग सुरक्षित है और उन्हें किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है। बंधक बनाने वाले बंदूकधारी ने अपनी पहचान मोहम्मद सिद्दीकी के रूप में बताई थी। दोस्तों, अमेरिकी पुलिस ने बताया कि पहले एक बंधक को बिना किसी नुकसान के रिहा कर दिया गया था और बाद में सभी को सकुशल छुड़ा लिया गया है। बंधक बनाने वाले शख्स ने पाकिस्तानी वैज्ञानिक और आतंकी आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग की थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यह पाकिस्तानी किस आतंकी आफिया सिद्दीकी की बात कर रहा है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी आतंकी जिस आफिया सिद्दीकी की बात कर रहा है वह पाकिस्तानी मूल का एक आतंकवादी है। दोस्तों, आतंकवादी आफिया पर अफगान कस्टडी में रहकर अमेरिकी सैन्य अफसरों की हत्या करने की कोशिश का आरोप है। आफिया अभी टेक्सास की फेडरल जेल में बंद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI और बंदूकधारी के बीच लंबी बातचीत हुई। पुलिस ने बताया कि लोगों को बंधक बनाए जाने के बाद इलाके को खाली कराया गया, क्योंकि दोस्तों आतंकी और FBI के बीच काफी देर तक बातचीत चली, जिस कारण पूरे अमेरिका में हलचल मच गई। साथ ही लोगों से कहा गया कि इस रास्ते को नजरअंदाज करें। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने ट्वीट कर बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पल पल की खबर रख रहे थे। दोस्तों, जिस समय आतंकी प्रार्थना घर में घुसकर लोगों को बंधक बना रहा था, उस समय फेसबुक पर प्रार्थना का लाइव प्रसारण चल रहा था। इस घटना के वक्त सिनेगोग में चल रहे धार्मिक कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण फेसबुक पर चल रहा था। ऐसे में इसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स वहां बंदूक लेकर घुस गया। बताया जा रहा है कि जिन 4 लोगों को बंधक बनाया उनमें एक रबी यानी कि यहूदी धर्म गुरु भी है। दोस्तों, पाकिस्तान के नागरिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर अलकायदा से जुड़े होने का आरोप है। उसने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से न्यूरो साइंस में PhD की है। उसका नाम 2003 में उस वक्त चर्चा में आया था जब एक आतंकी खालिद शेख मोहम्मद ने FBI को उसके घर में सुराग दिया था। इस सूचना के आधार पर आफिया को अफगानिस्तान से गिरफ्तार किया गया। वहां उसने बगराम की जेल में एक FBI अधिकारी को मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे अमेरिका डिपोर्ट कर दिया गया था और अभी वह टेक्सास की फेडरल जेल में बंद है। लेकिन दोस्तों, अब उसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। यूं समझ लीजिए कि बस पाकिस्तान के पहले कंगाली में चल ही रहा था, लेकिन अब उसकी कंगाली में और कंगाली आने वाली है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के शहर में घुसकर पाकिस्तानी मूल के आतंकी अमेरिकी लोगों को बंधक बनाकर अपने आतंकी की रिहाई की मांग कर दे। ऐसे में अब अमेरिका नहीं छोड़ने वाला है और अब अमेरिका ने भारत से मदद मांगी है। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने तो आतंकी को मार दिया, लेकिन अमेरिका भारत से किस तरह की मदद मांग रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फरवरी माह यानी कि अगले महीने पाकिस्तान के भविष्य पर बैठक होने वाली है। यह समझ लीजिए दोस्तों कि फरवरी महीने में पाकिस्तान का भविष्य क्या होने वाला है, उस पर बैठक होने वाली है, क्योंकि फरवरी के महीने में एक ऐसी मीटिंग होने वाली है जिसके बाद शायद नक्शे से ही पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए और पाकिस्तान की हालत वर्तमान में अफगानिस्तान या इससे भी बदतर हो जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि अगले महीने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की अगली मीटिंग होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हुए भाई तुर्की दोनों पर बहुत बड़ा फैसला आने वाला है।
लेकिन दोस्तों जहां पाकिस्तान वर्तमान में अभी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है, वहीं पाकिस्तान अब कुछ ख्वाब देखने लगा था कि फरवरी महीने में उसे शायद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर रख दिया जाए। लेकिन दोस्तों अमेरिका के टेक्सास में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी लोगों को बंधक बनाकर आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तान की कंगाली का एक नया रास्ता दिखाया है। पाकिस्तान अपनी भूखमरी के सालों साल कटेगा, क्योंकि दोस्तों अब पाकिस्तान को तो चीन और उसका दोस्त मिलकर भी नहीं बचा पाएंगे। दोस्तों अमेरिका भारत से क्या मदद मांग रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीते हफ्ते ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को एक ऐसी शक्ति प्रदान की है जिसके बाद आतंकियों की आका पाकिस्तान की वाट लगने वाली है। अब यूं कहे कि पाकिस्तान का जीना हराम होने वाला है। दोस्तों पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र संघ ने काउंटर टेररिज्म कमेटी का गठन किया था, जिसका नाम विश्व स्तर पर आतंकवाद को रोकने, आतंकवाद के कारणों का पता लगाने और उसके संबंध में सबूत इकट्ठा करने का कार्य होगा। अब दोस्तों जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को काउंटर टेररिज्म कमेटी का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा काउंटर टेररिज्म कमेटी का अध्यक्ष भारत को बनाया जाना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट टाइम भारत का जो शक्ति मिली थी वह 2012 में मिली थी, और उसके बाद अब 10 साल बाद 2022 में भारत को दोबारा से संयुक्त राष्ट्र काउंटर टेररिज्म कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। अब दोस्तों अमेरिका यहां पर जानता है कि अगले महीने एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान पर बड़ा फैसला होने वाला है। वहीं दूसरी ओर अब वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की काउंटर टेररिज्म कमेटी का अध्यक्ष भारत है, जिसके पास पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे खासे सबूत है और पाकिस्तान के एक एक आतंकी का 100 पन्ने का चिट्ठा है, जो कि एफएटीएफ की मीटिंग पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। अब दोस्तों हमें दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो हिमाकत अमेरिका के टेक्सास शहर में करी है, उसका भुगतान पाकिस्तान को अपनी कंगाली के रास्ते से करना, और इसके लिए अमेरिका भारत को यह कह रहा है कि पाकिस्तान की कंगाली का रास्ता लिखने के लिए भारत के पास पाकिस्तान के आतंकी के कारनामे जितने भी सबूत है वह सब याद रखे, क्योंकि अब यह सबूत पाकिस्तान की कंगाली की दास्तां लिखेंगे। वहीं दोस्तों भारत की बात करें तो भारत पाकिस्तान की वाट लगाने के लिए हमेशा से तैयार है, और भारत तो ऐसा मौका ढूंढ ही रहा था कि कब पाकिस्तान के आतंकी आकाओं की, जिनको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थन करती है, इनकी वाट लगाई जाए। और अब दोस्तों अमेरिका ने भी पाकिस्तान के खिलाफ अपने सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं, और अब पाकिस्तान की कंगाली का रास्ता भारत लिख चुका है। अब दोस्तों भारत अमेरिका को फरवरी के महीने का इंतजार है, जब एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने के लिए भारत के पास पुख्ता सबूत है, और पाकिस्तान के आतंकियों की अब गोली से नहीं भूखमरी से मौत होने वाली है। अब दोस्तों भारत और अमेरिका ये चाल देख पाकिस्तान अब अपनी आतंकी हरकतों पर रो रहा है, क्योंकि जिन आतंकियों और कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों को पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की सेना से पैसे देकर पाला है, आज वही पाकिस्तान के खात्मे का रास्ता लिख रहे हैं। तो दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।